संभल में योगी ने किया कमाल, 47 साल बाद ढूंढ कर बुलाए हिंदू परिवार वापस। रघुनंदन के घर पर शावेज ने बनाया था स्कूल, अब फिर चलेगा बाबा का बुलडोजर। प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन देख टेंशन में आए कब्जाधारी, अब होगा 1978 का असली इंसाफ। ये कहानी संभल के उन परिवारों की है जिनको 1978 में वहां से खदेड़ा गया, जिन्हें ढूंढ ढूंढ कर योगी सरकार वापस संभल में बसाने में लगी है। कुछ तस्वीरें आई हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। ये रघुनंदन और तुलसी राम का परिवार है जो संभल छोड़ने के बाद बंजारों वाली जिंदगी जीने को मजबूर था। कुछ लोग मुरादाबाद में रहते थे तो कुछ चंदौसी में, बाकी कहीं और। जिसे जहां आसरा मिला वो वहीं का होकर रह गया। लेकिन अब सरकार के अधिकारियों ने इनको खोजा है और वापस संभल उसी घर में रहने के लिए बुलाया जिस घर में सालों पहले ये रहते थे। लेकिन साल 1978 के दंगे के बाद मजबूरी में इन्हें मकान छोड़कर जाना पड़ा। योगी के राज में संभल के हर हिंदू परिवार के साथ इंसाफ हो रहा है। पलायन कर चुके परिवार को बुलाकर उनकी जमीन वापस दी गई है। जो अखिलेश ना कर पाए, जो मायावती नहीं कर पाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव तक जो काम नहीं कर पाए, वो काम योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिया। सरकारें बदलती रही लेकिन संभल के लोगों को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब सभी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर न्याय दिया जा रहा है। दरअसल 1978 में दंगों के दौरान कई हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा था। उनकी जमीनों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। ऐसा ही परिवार था रघुनंदन और तुलसी राम का, जिनकी बुजुर्गों की हत्या कर दी गई तो बाकी लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। उनके सिर पर छत नहीं थी और यहाँ की संपत्ति पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। शावेज उसी जमीन पर अपना स्कूल चलाता था जहाँ इन लोगों का घर था। लेकिन जब संभल की फाइल खुली तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। फिर पुलिस ने ये असली जमीन मालिकों को ढूंढ निकाला। जब ये लोग यहाँ आते हैं तो सरकार का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। कहते हैं हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अब सरकार पर भरोसा। शिकायत ये की थी साहब, हमारी जो है सन 78 में यहाँ झगड़े दंगे फसाद हुए थे, तो उसमें जो हम लोग चले गए थे, पलायन कर गए थे यहाँ से। तो उसके बाद जो यहाँ पे कब्जा हुआ था जमीन पे, तो उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी का बहुत आभारी है हम कि जो उनका सहयोग है कि जो है थोड़ा जो है सुनवाई मिलने के चांस हैं, क्योंकि किराए के मकान में रहते हैं हम, जिंदगी ऐसी बसर है हमारी। तो छोटे थे लेकिन 78 के दंगे में जो झगड़ा हुआ था उसमें हमारे जो दादा थे वो लोग भाग गए, चले गए। मतलब झगड़े के कारण उन्होंने पलायन यहाँ से कर लिया। कुछ लोग चंदोसी रहते हैं, कुछ लोग वहाँ चंदोसी के बाद नरोली पड़ता है, एक वहाँ रहते हैं। हम लोग संभल रहते हैं। एक हमारे दादा हैं वो रहते हैं मुरादाबाद के बाद मछरिया, उधर रहते हैं। वो भी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनकी थोड़ी मतलब कि अब बहुत बुरा हिसाब है, मतलब कि दिक्कत है रहने में भी इंसानों को। घर भी बहुत छोटे हैं, तो इसी कारण हम सोच रहे हमारी जो भी जमीन हमारे पास आ जाए, या हमारे पास ये विनती थी। हालांकि ये तो सिर्फ एक परिवार की बात थी। अगर आंकड़ों को देखें तो संभल के मोहल्ला चीमनदास सराय में माली समाज के करीब 20 परिवार रहते थे। साल 1978 में संभल में जब हालात बिगड़े तो अपने बाग में मौजूद रघुनंदन के दादा बलराम के साथ जो हुआ उसे देखकर पूरे मोहल्ले में खौफ का माहौल बन गया। सभी लोग अपने अपने घरों से भाग निकले। इन लोगों को घर से सामान निकालने का समय तक नहीं मिला। दंगे के चलते उजड़ा हुआ परिवार आज भी अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इनके जाने के बाद इनकी जमीनों पर वहां रहने वाले कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। किसी ने घर बनाया तो किसी ने स्कूल, लेकिन फाइलें खुली तो सारी हकीकत सामने आ गई। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा बताती हैं कि कैसे 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर अवैध कब्जा था। इस जमीन को अपना बताने वाला शावेज यहाँ स्कूल चला रहा था। अपने दावे को सच साबित करने के लिए उसने बैनामे की झूठी कहानी भी तैयार कर रखी थी। यहाँ पर हमें इनके द्वारा राधे श्याम के परिवार के द्वारा यह शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि हमारी जमीन यहाँ पर है, जिस पर यहाँ जो विद्यालय चल रहा है इसके समिति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है अवैध रूप से। तो फिर हम उसी के क्रम में यहाँ आए थे, टीम को लेकर, रेवेन्यू टीम को लेकर। जमीन की पैमाइशी की तो पाया गया कि मौके पर अवैध कब्जा है। फिर वो उनको बुलाया गया, अभी उनको उनकी जमीन का कब्जा दिया गया। कितनी जमीन का विवाद है? यहाँ पर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट हिस्से की जमीन यहाँ पर। जो लोग आए थे इनको कब्जा दिला दिया। इन लोगों को जमीन मिलने के बाद और भी लोगों की उम्मीदें जगी है। अब संभल के लोगों को भरोसा होने लगा है। योगी आदित्यनाथ साल 1978 की घटना जो हुई थी उसके पीड़ितों का इंसाफ जरूर करेंगे।
जितने भी हिंदुओं को संभल से खदेड़ा गया सभी को वापस उनके घरों में बसा कर रहेंगे। हालांकि योगी सरकार लगातार संभल में एक्शन मोड में है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से इंसाफ कब होगा ये देखना बाकी है।